हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हो? आपका हमारे चैनल में मैं चिराग में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वार वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आपका चैनल है, आपके चैनल में दोबारा हम आए हैं बच्चों। आज हम 12th क्लास का टॉपिक करने जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द कंटिन्यूटी चैप्टर 5 क्लास 12th। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों। कंटिन्यूटी ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, but differentiability is also a very very interesting and very very important topic also. Okay बच्चों, start। बच्चों differentiability का मतलब क्या होता है? इसमें differentiation वर्ड आएगा तो बताऊंगा differentiation बाद में। फर्स्टली हम पढ़ते हैं differentiability। देखो बच्चों, एक फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन है, उसके अंदर एक पॉइंट c इज डोमेन, उसकी डोमेन यानी कि x पे एक वैल्यू है c कोई भी रियल नंबर है। f डैश c, देखो बच्चों f डैश c का मतलब है डिफरेंशिएशन एट पॉइंट सी। डिफरेंशिएशन एट पॉइंट सी, लिमिट x टेंड्स टू c, टेंड्स का मतलब है अप्रोचेस उसकी तरफ बढ़ना, fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। बच्चों ये है डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। बच्चों ये क्या है? डेरिवेटिव ही है और c पॉइंट पे डेरिवेटिव है, यानी कि ठीक है। कंटिन्यूटी बच्चों हमारे पास क्या था? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट था, LHL इक्वल टू RHL था। इसमें हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ये है इसमें थोड़ा सा चेंज। देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज अगर आपस में इक्वल आ गई तो फंक्शन कह रहा है डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। ओके बच्चों देखो मैं आपको बताता हूं कि अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव हम सी पॉइंट पे कैसे बताएंगे, और अगर वो दोनों इक्वल पाए गए तो फंक्शन क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएबल। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है। देखो बच्चों ध्यान से देखना। देखो बच्चों जब हम करेंगे ना, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करने वाला हूं, तो यहां पे लग जाएगा बच्चों c माइनस, ये तो हो गया बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और अगर बच्चों मैं यहां c प्लस लगा दूं तो वो कहलाएगा मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव। अब बच्चों देखो मैं क्या करूंगा, इसको लेफ्ट हैंड को हम प्रूव करेंगे। देखो कैसे करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f o c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन c माइनस h माइनस c। ये है बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इससे कैंसिल हो गया, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f o c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h। ये है बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं करूंगा राइट हैंड, यानी कि मैं क्या करूंगा RHD। ये क्या था मेरे पास? ये था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो बच्चों RHD जब मैं करूंगा ना, लिमिट f डैश c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx माइनस का fc अपॉन x माइनस। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, राइट हैंड। देखो बच्चों जब इसका मतलब है टेंडिंग टुवर्ड c फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और इसका मतलब है टेंडिंग टुवर्ड c फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ये है प्लस, ये है माइनस। तो बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन c प्लस h माइनस c, इससे कैंसिल हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। ये है बच्चों आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड वो है राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर बच्चों आपके पास ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल हो गए तो फंक्शन क्या लाएगा? डिफरेंशिएबल, यानी कि वो क्या है? उसकी डिफरेंशिएबिलिटी, उसके डेरिवेबल पॉसिबल है। बस बच्चों आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा ध्यान से देखना, लेकिन फिलहाल आपके पास ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। इसके फॉर्मूले बच्चों आपको करने भी आने चाहिए, और ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आपको ये सारे फॉर्मूले और प्रूव करना कि ये करते कैसे हैं ये आपको आने चाहिए। क्वेश्चन जब हम इम्प्लाई करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। किसी को फिर भी कोई डाउट है मुझसे कभी भी पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में एनी टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं।
देखो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले जो चीज है, देखो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? देखो मेरे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है बच्चों, इस पे एक पॉइंट है सी। अब ये बताओ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो बच्चों अगर ये पॉइंट मेरा सी है, सी कहां से लिया जा रहा है? एक्स पे से, तो मेरे पास फंक्शन क्या बनेगा? एफ सी, क्योंकि एफ एक्स है ना बच्चों। ये मेरे पास वाई का मतलब क्या होता है? एफ एक्स, यानी कि जो जिस पॉइंट पे वो पॉइंट हम सी पे ले रहे हैं, तो यहां पे क्या पुट होगा? सी, यानी कि क्या होगा? सी, एफ सी। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? सी कोमा एफ सी। देखो बच्चों, मैं यह फॉर्मूला ऑलरेडी कर देता हूं, LHD is equal to RHD, limit x tends to c minus fx minus fc upon x minus c is equal to limit x tends to c positive fx minus fc upon x minus c। देखो बच्चों, मेरे पास अब आप बच्चों मैंने क्या करा, एक h पॉइंट लिया, h टेंड्स टू 0, यानी कि h एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, वो इतनी छोटी है कि उसको हम 0 बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो इतना स्मॉल है, वो अप्रोक्सीमेटली 0 ही माना जाता है। ओके बच्चों, h टेंड्स टू 0। अब बच्चों मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, यानी कि इस पॉइंट का नाम c प्लस h होगा, क्योंकि c के बाद है तो h तो कुछ ना कुछ जुड़ेगा ना। तो बच्चों यहां जो पॉइंट बनेगा वो कितना बनेगा? C प्लस एच कोमा एफ सी प्लस एच। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? उसी तरह बच्चों अगर मैं यहां पे C से पहले एक पॉइंट लूं तो वो C माइनस एच होगा, यानी कि इस पॉइंट का नाम मेरे पास बच्चों C माइनस एच कोमा एफ ऑफ C माइनस एच होगा। बिल्कुल होगा बच्चों, पहले एक्स एक्सिस उसके बाद वाई एक्सिस। देखो बच्चों मैंने क्या करना है, इसका पॉइंट ए, ये P, ये ले लिया मैंने B। बच्चों मैं क्या करूंगा, अब मैं A से P की कोड है, मैंने ये लाइन मिला ली। ये बच्चों मैं क्या करूंगा, पहले AP का स्लोप निकालूंगा, उसके बाद में PB का स्लोप निकालूंगा। अगर उन दोनों के स्लोप को इक्वल करेंगे, वही मतलब होता है मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो बच्चों कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों मैं निकालने वाला हूं स्लोप ऑफ कोड। कोड का मतलब द एंड पॉइंट, वो लाइन सेगमेंट जो एंड पॉइंट्स को मिलाए, ज्वाइन करे, उसको बोलते हैं कोड। कोड ऑफ एपी कितना होगा बच्चों? याद होगा बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इन क्लास 11, स्ट्रेट लाइंस x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। तो बच्चों कितना होगा? एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी होगा बच्चों। इस सी से कैंसिल हो गया, तो यानी कि एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच होगा बच्चों। अब बच्चों मैं क्या निकालने वाला हूं, स्लोप ऑफ कोड पीबी। बच्चों सेम फॉर्मूला, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी से कैंसिल हो गया, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। बच्चों अगर आपको छोटी सी, अब अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ये हमारे पास चेक करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, और ये बच्चों चेक करो राइट हैंड डेरिवेटिव था। इसी तरह से बच्चों अगर मान लो देखो मेरे पास h इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, h को खत्म कर दो बच्चों। जब h खत्म हो जाएगा ना, तो जो मेरे पास लाइन सेगमेंट गुजरेगी, पास होगी, वो बच्चों सिर्फ एक ही पॉइंट से पास होगी, और उसी को बोलते हैं टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है कि वो लाइन जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके पास हो, उसी को बोलते हैं टेंजेंट। किसी को कोई डाउट? उसी तरह बच्चों अगर मेरे पास स्लोप ऑफ कोड ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कोड पी बी हो जाए, उसी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। दोनों के स्लोप इक्वल होंगे तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा। और बच्चों एक चीज और याद रखना, ये दोनों कंडीशन हमने डिफरेंशिएबिलिटी में ऑलरेडी प्रूव कर दी। किसी को कोई डाउट? तो बच्चों यही होता है डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब है जब दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे, तो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट यानी कि एक टेंजेंट
एक कर्व यानी कर्व को एक पॉइंट पे टच करते हुए पास होगी, उसी का मतलब होता है टेंजेंट। अब बच्चों टेंजेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ उसको यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूं, मैं टेंजेंट को यहां पर भी कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं बच्चों? मान लो मेरे पास यहाँ f इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर बच्चों मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास f डैश एक्स निकलेगा। अब बच्चों हर एक पॉइंट पे मैं f डैश एक्स की वैल्यू बदलेगी नहीं, इसका मतलब क्या है, हर एक पॉइंट पे मेरे पास जितने मैं एक्स की वैल्यू पुट करता रहूंगा उतने ही मेरे पास f डैश एक्स की वैल्यू फाइंड होती रहेगी। यानी कि हर एक पॉइंट पे क्या है, अलग अलग मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर भी कर सकता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट और यहां पर भी मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी सिर्फ कर्व को एक पॉइंट पे सर्कल लाइन पास हो उसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। हर एक पॉइंट का अलग अलग स्लोप निकल के आएगा, याद रखना बच्चों, यही होता है मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों किसी को कोई डाउट? ओके, मैं बच्चों लिख रहा हूं डेफिनेशन, आप ध्यान देना, ठीक है बच्चों, ये आप नोट कर लेना, वो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट। उसका मतलब है पॉइंट इज बीइंग डिफरेंशिएटेड, पॉइंट इज बीइंग डिफरेंशिएटेड यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका हो। ओके बच्चों, ये होता है बच्चों डिफरेंशिएशन। उसको लिखते हैं बच्चों, अगर हमें y का डिफरेंशिएशन करना है तो उसको कैसे लिखेंगे, dy अपॉन dx। इसी का मतलब होता है बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट, या फिर f डैश x, या फिर y डैश, और या फिर देख लो बच्चों, मैं इसको dy अपॉन dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर ग्रेडियंट f डैश x, y डैश, या फिर y1 या फिर f1। इन सब का मतलब होता है डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि बताऊंगा बाद में। ये है बच्चों एक बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy अपॉन dx। जनरली बच्चों हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो मैक्सिमम टाइम्स हम इससे करेंगे रिप्रेजेंट उसको, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखना एक चीज और, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है बच्चों। पढ़ाई करो, कोई भी दिक्कत आए कभी भी मुझसे पूछ लो, एनी टाइम, नो डाउट। कोई भी दिक्कत आए कि घबराना मत, ठीक है। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दो, ठीक है, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है बच्चों। लेकिन पढ़ाई जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, एग्जाम आपके बोर्ड की क्लास है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, ओके बच्चों। देखो बच्चों, मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। इफ fx is differentiable at c, then function is continuous. फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सी। अगर बच्चों एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना तो उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा, बट रिवर्स मे नॉट बी ट्रू। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल है, ये चीज याद रखना। देखो बच्चों कैसे करते हैं, सुनो, मेरे पास एफ डैश सी था, किसके बराबर था, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। हाँ बच्चों, ये देखो बच्चों, अब मैं आपको करके दिखाता हूं प्रूफ कैसे करना है। फिलहाल मैं इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। देखो बच्चों, एफ एक्स माइनस एफ सी मैंने ले लिया, ठीक है। एफ एक्स माइनस एफ सी, देखो बच्चों ध्यान से देखना, मैं कुछ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, अब
एफ एक्स माइनस एफ सी लिया है, मैं क्या कर रहा हूँ इसके यहां डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में एक्स माइनस सी से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है बच्चों। एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी से यहां करा और एक्स माइनस सी से यहां करा। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? देखो बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, दोनों साइड x टेंड्स टू c लिमिट अप्लाई करने वाला हूं। देखो लिमिट x टेंड्स टू c मैंने बोथ साइड अप्लाई कर दी, यहां पर भी कर दी, और बच्चों लिमिट तो यहां पर भी जाएगी ना, x माइनस। देखो बच्चों अब आप ये बताओ, जब मैं यहां पे ये x माइनस सी है, जब मैं यहां पर c लगाऊंगा, क्या इसकी वैल्यू c माइनस सी जीरो नहीं हो जाएगी? और जीरो होने के बाद बच्चों अगर मैं इस पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी कंप्लीट जीरो हो जाएगा। आपको बच्चों डेरिवेशन याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये कंडीशन मैं करके दिखा रहा हूं कि ये ऐसा होता क्यों है, इसलिए मैं कर रहा हूं। आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों, यानी कंप्लीट जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चों मैं अगर ये पूरे की लिमिट है, अब जब बच्चों मैं अलग अलग लिमिट करूंगा तो मैं यहां पर भी लिमिट लगाऊंगा, और बच्चों जब मैं यहां पर लिमिट लगाऊंगा तो वो तो एफ सी रहेगा। इसका मतलब क्या है, माइनस का एफ सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मेरा फंक्शन क्या बना गया, x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। बच्चों याद करो, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूटी में लेता? अगर हमारे पास फंक्शन एफ सी के बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ सी, वही तो हमने करा है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, सी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल भी है और वो कंटिन्यूअस भी है। यही कंडीशन बच्चों आपको याद रखनी है, या आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है। और ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद हो गया होगा, बस मैंने करके दिखाया, प्रूव किया ऐसा हुआ क्यों है। लेकिन बच्चों मैंने आपको कहा था रिवर्स मे नॉट बी ट्रू। इसका मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो, ये चीज याद रखना। देखो सुनो, मेरे पास मान लो y इक्वल टू मॉडुलस x है। जब मैं बच्चों से ग्राफ बनाऊंगा, इसे ग्राफ से बनेगा क्या, इसको ग्राफ को ड्रॉ करने में मैंने पेन उठाया, पेन नहीं उठाए का मतलब क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और वैसे भी एवरी मॉडुलस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। और अब ये बताओ बच्चों, क्या मैं इस पे पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? क्या मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं किसी पॉइंट पे? नहीं कर सकता। इसलिए तो क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो बच्चों प्रूफ कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, देखना ध्यान से। देखो बच्चों, जब हम करते हैं एफ एक्स, देखो कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स है, तो y कर लेते हैं, सब एक ही बात है। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स जब x लेस देन जीरो, और प्लस एक्स जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करूंगा। इसका मतलब होगा बच्चों एल एफ डैश जीरो, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो। लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, दोनों कर देंगे, ऐसा कर देता हूं बच्चों लाइन लगा के, ठीक है। एल एफ डैश जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन x माइनस जीरो। ओके, और लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h माइनस एफ जीरो अपॉन जीरो माइनस h माइनस जीरो। अब बच्चों जीरो किसमें होगा, इसमें, क्योंकि इक्वल है तो ये खत्म, और ये तो बच्चों जीरो तो खत्म ही हो गया। यानी कि क्या है मेरे पास,
एच टेंड्स टू जीरो, एच जीरो से कम वैल्यू कहां है, यहां पे, यानी कि माइनस ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच करके क्या है बच्चों, -1। ये आगे बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम करेंगे आर एच डी, आर एफ डैश जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन जीरो प्लस एच माइनस जीरो। बच्चों फिर दोबारा जीरो करके खत्म हो जाएगा, बड़ी वैल्यू कहां है, नीचे में, तो क्या होगा बच्चों, एच टेंड्स टू जीरो एच अपॉन एच इज इक्वल टू 1। बच्चों एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। बच्चों मैंने कहा था ये फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, रिवर्स मे नॉट बी ट्रू। याद रखना बच्चों, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके बच्चों, ये है आपका प्रूफ। अब बच्चों अब मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। कि बच्चों अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद है तो आपके लिए क्वेश्चंस आसान है, तो बिना उसके फॉर्मूले के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। देखो बच्चों डिफरेंशिएशन फॉर्मूले, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। बच्चों डिफरेंशिएशन का मतलब ये है जो भी एक्स की पावर है ना वो पहले आगे आएगी और उसमें से एक पावर माइनस हो। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या हो डिफरेंशिएशन, 2x क्यों आ दूंगी, क्योंकि देखो बच्चों एक्स स्क्वायर है तो 2 आगे आ गई, इसमें से एक कम, क्या होगा बच्चों, ये बचा 2x। जो भी पावर है वो आगे और उसमें से एक पावर कम। ठीक है बच्चों, d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है बच्चों कोस एक्स। d ओवर डी एक्स ऑफ कोस एक्स, ये होता है बच्चों माइनस का साइन एक्स। d ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये होता है बच्चों सीकेंड स्क्वायर एक्स। d ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स, ये होता है बच्चों सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसिकेंड एक्स, ये होता है बच्चों माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ कोट एक्स, ये होता है बच्चों माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये बच्चों सेम रहता है। ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर, यानी किसी कांस्टेंट की पावर एक्स, इसका होगा बच्चों ए की पावर एक्स log ए, ओके, रेज टू द ई। और डी ओवर डी एक्स ऑफ log एक्स क्या होगा बच्चों, इसका होगा 1 बाय एक्स। ठीक है बच्चों, ये आप फॉर्मूले याद रखना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनवर्स के फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप यही फॉर्मूले याद रखें। नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम इनवर्स, क्योंकि वो भी आपको बच्चों फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको वो फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको इनवर्स के फॉर्मूले पता होने चाहिए। चलो बच्चों आप नोट कर लो, आप ये नोट कर लो। ठीक है बच्चों, मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपके लिए बेनिफिट ही होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट है मुझसे कभी पूछ सकता है एनी टाइम। ठीक है बच्चों, इनवर्स के फॉर्मूले में। ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स,
इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डी ओवर डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, इसका होगा बच्चों माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका होगा बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, इसका होगा बच्चों माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों फॉर्मूला आपको मैंने इसलिए लिखवा दिया आज कंप्लीट, ताकि बच्चों आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए। बच्चों जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे बच्चों आप ही के लिए बेनिफिट है। ठीक है, अब बता रहा हूं बच्चों मैं सीकेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा बच्चों 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका मोड में लगाता कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा बच्चों माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, चाहे मोड लगाओ चाहे मत लगाओ, इट्स अप टू यू। ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है बच्चों, अगर कोई फॉर्मूला भी रह गया हो मैं आपको लिखवा दूंगा आपको। फिलहाल ये फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं बच्चों, ये फॉर्मूले ही आपके लिए डिफरेंशिएशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। फिलहाल आपके लिए फॉर्मूले रिवाइज करें, डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें। और बच्चों आपके लिए हेल्प है, वीडियो बनाता रहूंगा। और बच्चों प्लीज सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन पकड़ना, बेल आइकन बच्चों, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहेंगी। और बच्चों घर में रहें, पढ़ाई करें, कोई भी दिक्कत आए मुझसे कभी पूछ सकते हैं। और बच्चों प्लीज सपोर्ट अस एंड बच्चों पढ़ाई जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, इट्स अप टू यू, स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, प्लीज सपोर्ट अस, थैंक यू सो मच।